हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी मंथली सैलरी को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट का पैसा निकालना चाहिए। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये है 50 30 एंड 20 रूल। दैट मीन्स अगर किसी की सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये महीना है, तो उसको 50,000 जो है अपने एक्सपेंसेस पे यूज़ करना चाहिए। 30,000 उसको यूज़ करना चाहिए अपनी नीड्स में। मान लो उसे कहीं बाहर खाना खाना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो 30% पैसा उसको वहाँ यूज़ करना चाहिए एंड 20% एटलीस्ट उसको सेव करना चाहिए ताकि वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके। किसी की सैलरी 50,000 हो सकती है, किसी की 1 लाख भी हो सकती है, किसी की 20,000 भी हो सकती है। आप उस हिसाब से अपना नंबर एडजस्ट कर लें। मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है, तो कम से कम आपको 10,000 रुपये हर महीना अलग निकाल के उसमें से रख देना है कि ये मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए है। मैं उस पैसे को यूज़ नहीं करने वाला। बाकी जो पैसा है आपका 80% आपको उस पैसे को ही यूज़ करना है, और 80% में से भी जो 50% है वो अपने डेली घर का खर्चा, आपकी ईएमआई या आपका रेंट जो भी है वो उसमें खर्च कर सकते हैं। 30% आपकी नीड्स। आप इसको स्विच भी कर सकते हैं। अगर आपको करना है 30% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 20% जो है आप अपनी नीड्स में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम हाँ, अगर 10,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियोज़ में हमने बात की थी कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा। हमने एसआईपी कैलकुलेटर देखा था कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो 15 साल बाद हम कितने पैसे बना सकते हैं। अगर हम 10,000 रुपये हर साल 10% भी अगर हम उसको मंथली अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएँ, तो आने वाले 15 साल में हमारे पास कुछ भी नहीं तो 1.4 सीआर 1.5 सीआर होगा। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और विद द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 17 to 18%। मैंने पहले ही बताया था 17 to 18% इज़ नॉट दैट हार्ड टू अचीव। वो आराम से अचीवेबल है, लेकिन उसके लिए हमें अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको वाइजली यूज़ करना होगा। तो चलिए मैं अभी अपने स्टॉक ब्रोकर की स्क्रीन पे जाऊँगा, ज़ेरोधा की। तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि हमें ये जो 10,000 जो हम अज़्यूम करके चल रहे हैं, उस 10,000 को हमें कैसे-कैसे यूज़ करना है, कितने पैसे हमें कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है। सो लेट्स गो टू दिस स्क्रीन। ठीक है, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये मेरा ब्रोकर है ज़ीरोधा। किसी का ब्रोकर कुछ और भी कोई और भी हो सकता है, एंजल भी हो सकता है, और ग्रो हो सकता है, अपस्टॉक्स। आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए ज़ीरोधा खोल लिया है। तो आप सबसे पहले जो ऊपर देख रहे हैं निफ्टी बीज। निफ्टी बीज इज़ व्हाट? निफ्टी बीज इज़ द सम ऑफ टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया। टॉप 50 कंपनीज जो हैं ये उनका सम है। तो अगर आप ये 264 जिसकी आप वैल्यू देख रहे हैं निफ्टी 20, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब कि आपने टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा डाल दिया है। बेसिकली ये लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है। देन दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं मिड 150 बीज। ये हो गया मिड कैप बीज। सो 101 कंपनी, जैसे निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी होती है नंबर 1 से लेके नंबर 50 तक। मिड कैप 150 में क्या होता है? 101 कंपनी से लेके 250th कंपनी। ये जो 150 कंपनी है, ये इनका सम है 216.86। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो HDFC SML। SML मतलब स्मॉल कैप 250। ठीक है, स्मॉल कैप 250, ऐसे ना एज द नेम सजेस्ट 250। ये 251 251 से लेके 500 जो कंपनी है, 500 कंपनी है, 500वीं कंपनी। ये जो बीच की 250 कंपनीज है ये इनका सम है। बेसिकली अगर हम टॉप 3, ये हो गया निफ्टी 20 पहला वाला, मिड कैप 150 बीज, और ये SML स्मॉल कैप 250 बीज। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा ऐसा है कि हमने टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया है। तो अगर हम इन तीनों में इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब हमने अपना जो हमारी मनी है हमने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई योर मनी। क्योंकि अगर हम एक ही स्टॉक में फॉर एग्जांपल अगर हम पैसा डाल देंगे तो वो हो सकता है कि वो स्टॉक डूब भी सकता है, लेकिन वो स्टॉक जीरो भी हो सकता है। जैसे कि हमने पास में देखा, आइडिया के साथ हुआ है, यस बैंक के साथ हुआ है, और पास में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए। 500 थे, 300 रुपये थे, अब 5 रुपये 4 रुपये पे है। वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक पिक करेंगे तो वहाँ पे उसके लिए अलग एक्सपर्टीज़ लगती है। तो जो भी बिगनर है उसको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी सैलरी का एटलीस्ट 40% जो एलोकेशन है वो निफ्टी बीज में करें। अगर आपकी अपनी सैलरी का जो भी हमें इन्वेस्ट करना है, अगर हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो उसमें से 4,000 रुपये हमें निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करने चाहिए, और बाकी जो 60% है उसमें से 3,000 रुपये हमें मिड कैप 150 बीज जो 216 रुपये का है इसमें इन्वेस्ट करना है, और जो रिमेनिंग 30% है 3,000 रुपये वो हमें मिड कैप ये स्मॉल कैप 250 जो 178 रुपीज़ का है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए।
सो इससे क्या होगा कि हमने अपना जो 10,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, हमने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। ऑलमोस्ट टॉप 500 कंपनीज में हमने अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर दिया। तो इसके लॉस में होने के चांसेस बहुत कम है। आपको लॉस देने के लिए इंडिया की टॉप 500 कंपनीज को गिरना होगा, तब जाके आपको लॉस मिलेगा। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, 1 दिन 2 हफ्ता 1 महीने 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 3 साल 4 साल में आपका बिल्कुल ऑलमोस्ट 0% चांस है कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स हों। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कंसिस्टेंटली करिए। और देखिए, मैं आपका रिटर्न की मैं बात बताऊं तो निफ्टी 20 में हिस्टोरिकली आप सर्च कर सकते हैं, आजकल तो डेटा बहुत इजीली सर्चेबल है। लास्ट 20 to 30 ईयर्स में अगर आप निफ्टी 20 का रिटर्न देखेंगे, वो 14 से 15% है। आप 14% मान के चल सकते हैं। एंड मिड कैप का है वो उससे ज़्यादा है, वो 18 से 20% के आसपास मिड कैप का एनुअल रिटर्न है ऑन एन एवरेज। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, वो भी 22 से 23% है। तो अगर हम इन तीनों को मिला दें तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न कम से कम 17 से 18% होगा। 17 से 18% हमारा रेट ऑफ रिटर्न आराम से होगा। ठीक है, तो 17% रिटर्न बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा 10 साल बाद या 15 साल बाद जब हम इसको देखेंगे। सो अगर हम इसी 10,000 रुपये से आज स्टार्ट करते हैं और हर साल 10% से उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं विद द रिटर्न ऑफ 17 to 18%, हम आने वाले 15 साल में आपके पास 1.5 CR आपके हाथ में होगा। ये मैं बता रहा हूँ। सो ये टॉप 3 हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी बिगनर है उसको इन 3 से स्टार्ट करना चाहिए, निफ्टी 20, मिड कैप 150 20 एंड ये SML 250 20। 264 का निफ्टी 20 है, 216 का मिड कैप 20 है, 178 का स्मॉल कैप 20 है। ठीक है, उसके नीचे भी बहुत सारे 20 हैं, आप देख सकते हैं IT 20। ठीक है, सो ये IT सेक्टर, अगर किसी को स्पेसिफिकली IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना है कि मुझे सिर्फ IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो हम इसको खरीद सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास ऑटो 20 भी है, अगर किसी को ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ये सेक्टर वाइज है, ये सेक्टर का सम है। तो लेट्स से अगर IT 20 में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो लोग कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, मैं इन्फोसिस में इन्वेस्ट करूं, TCS में करूं, विप्रो में करूं, या और बहुत सारी कंपनीज हैं, किस में करूं, या फिर मैं IT 20 करूं। सो IT 20 से क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। IT 20 में जो कंपनीज हैं इसके अंदर, इस वाले इंडेक्स के अंदर, दैट इज अबाउट 14 to 15 IT कंपनीज। तो इसका अगर आपने 47 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट कर दिया, मतलब आपने वो टॉप 15 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया है। इसका मतलब आपका चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इज ऑलमोस्ट 0, अगर मैं 3-4 साल की बात करूं। ठीक है, और ये 47 रुपीज़ का है। अगर आप विप्रो का शेयर देखेंगे वो 300 रुपये का है। अगर आप TCS खरीदेंगे तो आपके पास 4,000 रुपये होने चाहिए, 4,000 से ऊपर का है। इन्फोसिस 1700-1800 रुपये है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे फायदा क्या है 20 में, ये बहुत छोटे अमाउंट्स हैं। अगर किसी के पास 50 रुपये हैं तो 50 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है IT 20 में। ठीक है, अगर आप स्टॉक में जाएंगे तो 50 रुपये का तो कोई स्टॉक मिलेगा नहीं आपको IT वाला, अच्छा IT स्टॉक की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे FMCG 20 भी है। लेकिन ये जब आप थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि ये 20 कैसे काम करता है, स्टॉक्स कैसे काम करते हैं। लेकिन बिगिनर के लिए टॉप 3 जो मैंने बता दिए ये सबसे बेस्ट है, निफ्टी 20, मिड कैप और स्मॉल कैप। एलोकेशन भी मैंने बता दिया, 40% आपको इन्वेस्ट करना है निफ्टी 20 में, 30% आपको इन्वेस्ट करना है मिड कैप 20 में, 30% आपको इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप में। तो आपने सब सारे सेक्टर में, लार्ज कैप स्मॉल कैप सब में आपने इन्वेस्ट कर दिया है। अगर आप वो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।